आपने अक्सर ये सुना होगा कि औरतों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये चाहती क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि आदमी को समझना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। औरत बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल होती है। वो कहीं न कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती है, पर आदमी अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है। वैसे आमतौर पर पुरुषों को अपने इमोशंस को समझने में प्रॉब्लम होती है, और अगर वो इमोशनल होते भी हैं तो मजबूरन उन्हें अपने इमोशंस को हाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मर्दों के इमोशनल होने को लेकर बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है। इसलिए कभी कभी परिवार भी पुरुष के बहुत ज़्यादा भावुक होने को लेकर बहुत ज़्यादा सहज नहीं होते। देखो, किसी पुरुष का बहुत भावुक होने या बहुत ज़्यादा इमोशनल होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर का पुरुषत्व खत्म हो गया है। बल्कि अगर किसी इंसान में एक भावनाएं ही नहीं है, जो इंसान भावुक नहीं है, उसका व्यक्तित्व जो है वो तो अधूरा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अब हमने पुरुषों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि भाई तुम पुरुष हो तो अपनी जो भावनाएं हैं उनका इजहार तुम ऐसे खुले तौर पर महिलाओं की तरह नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी इंसान को उसकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने से रोकते हैं, उसकी इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं कि नहीं, तुमको अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं करने हैं, तुमको इस तरह का बर्ताव नहीं करना है, इस तरह का बिहेव नहीं करना है, तुम उन्हें जाहिर नहीं कर सकते हो, खुलकर तुम उन्हें बता नहीं सकते, तो कितना कुंठित नहीं हो जाता होगा इंसान, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी उसको अंदर से, कितना गुस्सा भरा होता होगा उसके अंदर, क्योंकि उसकी जो एक आज़ादी है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, इजहार करने की उन भावनाओं को, जो जो बहुत नेचुरल है, हर इंसान के लिए नेचुरल है। इसमें कोई जेंडर की बात नहीं है कि मेल है फीमेल है, सबके अंदर भावनाएं होती हैं, और सबके अंदर गुस्सा भी होता है, प्रेम भी होता है, नफरत भी होती है, ईर्ष्या भी, हर तरह का भाव होता है इंसान के लिए। और जब हम उसे एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं या सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो इंसान हर तरह से कुंठित ही हो जाता होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा, उसके अंदर गुस्सा भरा होता होगा, कितनी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट उसके अंदर आ जाती होगी। जब एक औरत किसी रिलेशनशिप में होती है तो हमेशा उसकी ये शिकायत होती है कि मेरा जो पार्टनर है, हमारा जो पार्टनर है वो हमारे इमोशंस को नहीं समझता है, इमोशनली हमको सपोर्ट नहीं करता है, इमोशनली हमको अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो भाई कैसे समझेगा, जिसको खुद के ही इमोशंस को समझने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं है, वो कैसे समझेगा आपके इमोशंस को? उसने कभी अपने इमोशंस को ही नहीं समझा है। जो इंसान बैठकर खुद के इमोशंस को कभी खुद के इमोशन से कभी डील नहीं करता है, कभी उनका सामना नहीं करता है, वो किसी दूसरे इंसान के इमोशंस को कैसे समझ सकता है? आप ये चीज़ सामने वाले से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। अब एक सवाल मेरा औरतों से भी है। आप एक बात सोचो कि क्या आप तैयार हो इस चीज़ के लिए कि आपका जो पार्टनर है वो भी आपके सामने अपने इमोशंस को ऐसे ही एक्सप्रेस करे जिस तरह से आप उसके सामने इमोशन होना चाहते हो या आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या आप तैयार है इस चीज़ के लिए? आप जज नहीं करोगे उसको कि वो इस तरह से इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, इस तरह से इतना एक्सप्रेस क्यों कर रहा है? एक पुरुष के मन में भी तो डर होता होगा ये, क्योंकि आप भी तो उसी एक जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसी का आप भी हिस्सा हो सकता है कि आप भी उसी तरह से सोचते हो चीज़ों को लेकर, एक पुरुष के इमोशनल होने को लेकर आप भी उस तरह का ही विचार रखते हो जैसे और सोसाइटी रखती है। तो पुरुष को भी तो ये डर लगता होगा ना किसी मेल पार्टनर को आपके, कि पता नहीं मैं अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस को इस तरह से एक्सप्रेस करूं और हो सकता है वो मुझे समझ ले कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ या ये मेरी कमज़ोरी है। जो इंसान अपने इमोशंस को नेग्लेक्ट कर रहा है वो किसी और के इमोशंस को कैसे समझेगा? वो अपने पार्टनर के इमोशंस को भी नेग्लेक्ट ही करेगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस के साथ भी यही करता आया, उसने इसी तरह से डील किया है अपने इमोशंस से। तो आप ऐसे इंसान से फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। जो इंसान अपने इमोशंस को समझेगा, अपने इमोशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो वही तो समझेगा ना दूसरे इंसान के इमोशंस को। जो नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो नहीं समझ सकता, वो तो सिर्फ बसता ही घूमेगा। वो अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश करेगा किन्हीं और चीज़ों में। अब वो कुछ भी हो सकता है, बहुत
बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है जिसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व करके सब भूलने की कोशिश करे या नेग्लेक्ट करने की कोशिश करे। नशे हो सकते हैं, या फिर हर इंसान में प्यार ढूँढने की कोशिश करे इंसान, जिससे मल्टीपल रिलेशंस जो हैं वो इंसान के बन जाते हैं। वो अंदर से खाली है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके इमोशंस क्या हैं, उसको अपने इमोशंस से डील कैसे करना है, उसे कैसे हैंडल करना है। क्योंकि उसने इमोशंस को सिर्फ नेग्लेक्ट करना ही सीखना है, उन्हें इग्नोर करना ही सीखा है अपने इमोशंस को। उसने फेस कभी किया ही नहीं इमोशंस को। लंबे समय से ना समाज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पैटर्न चला आ रहा है कि नाम, दौलत, शोहरत ये सब कमाना है, ये करना है, ऊँचाई पर जाना है, फलाना, दौड़ में दौड़ना है, सक्सेसफुल होना है। ठीक है, अच्छी बात है और ये ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए। इस बात से तो मैं इनकार नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? एक मशीन के जैसे काम नहीं कर रहा है आदमी। ठीक है, उसे परिवार का पालन-पोषण करना है, सोसाइटी में नाम है, सब चीज़ें ठीक है, वो सब चीज़ें। लेकिन अगर इंसान अंदर से खुद ही खुश नहीं रहेगा, तो बाहर से जो लोग उसके साथ हैं, उनको खुशी कैसे दे पाएगा वो? वो उसके साथ खुश कैसे रहेंगे? एक तो आज ही से एक बार ठान लो भाई कि मशीन नहीं बनना है, मैं एक इंसान हूँ और मुझे मशीन कतई नहीं बनना है और कोई रैट रेस में मुझे नहीं दौड़ना है। ठीक है? अपना कर्म करिए, 100% अपना दीजिए, जिसमें भी जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। लेकिन ज़िंदगी में केवल काम ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ आप ऑफिस गए तो वहाँ पे आप 9 to 5 काम कर रहे हैं तो ज़िंदगी में वही काम है, घर पे भी आ रहे हैं तो उसी काम को लेकर आ रहे हैं। वहाँ पे डेडिकेशन आपको अपने काम में करना है, बिल्कुल अपना 100% डेडिकेशन दीजिए। लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ हो तो उसमें भी अपना 100% डेडिकेशन दीजिए। अब बात आती है कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। एक पैटर्न बना हुआ है और हमें इस पैटर्न को बस तोड़ना है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को दिमाग में ये बात बोलनी है कि मैं एक मशीन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मुझे मशीन नहीं बनना है, मैं इंसान हूँ और मुझे इंसान ही रहना है। दूसरी चीज़, अपने आप को रोज़ थोड़ा समय देना है, बस 10 से 20 मिनट। अगर आप बहुत सुपर बिज़ी हैं, वैसे इतना बिज़ी तो 24 घंटे में इंसान नहीं रहता है। लोग जानबूझ के खुद को इतना ज़्यादा एंगेज किए हुए हैं। पर फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो कोई बात नहीं है। 10 से 20 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हो ना। तो 10 से 20 मिनट का एवरीडे आप 10 से 20 मिनट अपने लिए निकालिए। 10 टू 20 मिनट्स निकालने कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप आँखें बंद करके बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, किताबों के 4 पन्ने पढ़ लीजिए, कोई गेम आपको अच्छा लगता है वो खेल लीजिए, जो भी म्यूज़िक अच्छा लगता है वो सुनिए। लेकिन ये 20 मिनट या ये 10 मिनट केवल और केवल आपके हैं। इन 10 से 20 मिनट के बीच में ना कोई नहीं आना चाहिए, ना आपका फ़ोन आना चाहिए, ना आपके दोस्त आने चाहिए, ना फैमिली, ना कोई। ये 10 से 20 मिनट सिर्फ आपके हैं। आप किसी और से साझा नहीं करना चाहते अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, ठीक है। आपके अंदर ये पैटर्न बैठ गया है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन अपने आप से तो साझा करो ना। अपने इमोशंस को लेकर अपने आप से तो बातें करो कम से कम। वो जो आपको आपको जो समय मिल रहा है, आप जो टाइम निकाल रहे हैं ना 10-20 मिनट का अपने लिए, उसमें उन इमोशंस को ही अपने आप से साझा करो, अपने आप से बातें करो। लेकिन प्लीज़ उनको नेग्लेक्ट मत करो और उनको इग्नोर मत करो। ये चीज़ें देखने में बहुत छोटी लगती हैं, हमें लगता है इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है, लेकिन इमोशंस को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप अपने इमोशंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। चाहे आप दूसरों से बात ना करें, लेकिन खुद से ही बात करें अपने इमोशंस को लेकर। अपने इमोशंस को नेग्लेक्ट करने की जगह जब आप उनका सामना करोगे ना, तो यकीन मानो आपका रिश्ता अपने आप से बहुत बेहतर होता जाएगा। और आपको जितनी भी जो एंजाइटी, डिप्रेशन और जो एक फ्रस्ट्रेशन और जो एक एंगर रहता है ना आपके दिमाग में 24 घंटे, वो थोड़ा एकदम नीचे डाउन आएगा, थोड़ा थोड़ा कूल हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जब हमारा रिश्ता खुद से बेहतर होता है ना, तो हमारा रिश्ता हमारे आसपास के सभी लोगों से बेहतर हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस का इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख लेते हैं, खुद से अपने इमोशंस से टैकल करना सीख लेते हैं, उनको समझना सीख लेते हैं, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है अपने इमोशंस को लेकर। तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो दूसरों के इमोशंस को लेकर भी डेवलप हो जाती है। रियलिस्टिक पोजेशन ज़रूरी होते हैं,
लेकिन जितना सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं उतना ठीक है। दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए कम से कम आप मशीन तो मत बनाओ अपने आप को। अपने आप को एक इंसान समझो और थोड़ा-सा वक़्त जो है वो अपने लिए भी निकालो। और ये जो 10 और 20 मिनट वाला फ़ॉर्मूला जो बताया ना मैंने, इसको अपनी लाइफ़ में आज़मा के देखो। निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा इससे। लेकिन हाँ, मेरे साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिए।